जिसके पास पैसा नहीं है वो सोचता है आग ये 2022 रुपए तो हर रोज कमाऊंगा। जिसके पास इज्जत नहीं है वो सोचता है मैं इज्जत कमाऊंगा, हर रोज इज्जत में इजाफा होगा। किसी के पास कुछ नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ नहीं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये मुहावरा चलता है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद ही लगा रहे हैं भाई अच्छा होगा, और कलाम कहता है कुछ अच्छा नहीं, कुछ अच्छा नहीं। जिधर देखो वीरानी है, जिधर देखो परेशानी है, जिधर देखो नाउम्मीदी है। और इसलिए आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे देयर इज ए होप इन जीसस। यीशु में आशा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आशा है। यीशु मसीह ही आशा है, यीशु मसीह ही आशा है। खुदा ने हमको जोरावर बनाया, लेकिन हमारे अपराध हमको कमजोर बना देते हैं। आज के समय में अगर हम यीशु मसीह के साथ नहीं हैं तो हम कमजोर हैं, कमजोर व्यक्तित्व के लोग हैं। लेकिन कितना भी दुबला हो, कितना भी पतला हो, अगर वो खुदावंद यीशु मसीह से मसरूर है, वो उसकी जिंदगी में है, तो उससे ज्यादा जोरावर कोई नहीं हो सकता। ही इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। एक आयत निकाल लीजिए मेहरबानी से, और उसके बाद इस आयत के ऊपर आगे चलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय, 2 Corinthians 3rd chapter and 10th verse। यहां जो लिखा है पढ़िए मेहरबानी से। और जो तेजों में था वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजों में था, कुछ तेजों में न ठहरा। लिखा है और जो तेजों में था। आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे गुजरा साल तो बहुत अच्छा था। बहुत से लोग कहते होंगे भैया उसमें कितनी तरक्की मिली, कितना आनंद था। आनंद इतना था कि अपने घर में बैठकर खूब गाने गाते थे, खूब बाजे बजाते थे, खूब स्तुति प्रशंसा करते थे। साल बहुत सुंदर था, न बाहर जाना पड़ता, न किसी बात का डर, बल्कि बहुत से लोग शासन प्रशासन के लोग आते थे, कहते थे खाना नहीं आपके घर में, लाइए खाना पहुंचा दें। आपके पास फलानी चीज नहीं है, पैसा नहीं, हम पैसा दे देंगे। बड़ा मजा था। आपको बताऊं खुदा बाप उससे कहीं ज्यादा बड़ा मजा आपको देना चाहता था। लिखा हुआ है और जो तेजों में था। गुजरा समय बहुत सा तेजों में रहा होगा, बहुत सा समय आपका आशीषों से परिपूर्ण रहा होगा। आपनी जिंदगी में पिछले समय में बहुत सी कामयाबियों को हासिल किया होगा। वो सफलता के वर्ष रहे होंगे, और आप हो सकता है उसके अंदर इतना प्रसन्न हो, इतना खुश हो, भैया यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। मिल गया अलादीन का चिराग, मिल गई ये सारी चीजें, अब हमको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी जिंदगी की इस उम्र में भी आकर कहता हूं खुदा बाप अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हासिल किया। तेरे पास तो खजाना है और मैं उस खजाने को लेकर रहूंगा, मैं उस बरकत को लेकर रहूंगा, उस जलाल को अपनी जिंदगी में हासिल करके रहूंगा। उसके लिए मुझे अगर कुछ त्यागना भी पड़ेगा तो त्यागने के लिए भी तैयार हूं, कष्ट सहने के लिए तैयार हूं, परेशान होने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तेरे दीदार को चाहता हूं, तेरे दीदार को हासिल करके रहूंगा। और जो तेजों में था, आदम तेजों में था,
मूसा तेजों में था, अब्राहम तेजों में था, लेकिन आपको बताऊं इनके तेज के बारे में खुदा के कलाम में लिखा हुआ है और इनका तेज धीरे धीरे घटता चला जाता था, धीरे धीरे कम होता चला जाता था। और जो तेजों में था, जब कभी आप लालटेन जलाएंगे, जब कभी आप मोमबत्ती जलाएंगे, आपको चिंता सताएगी, लालटेन की विग जल रही है, खत्म हो रही है, लालटेन का तेल खत्म हो रहा है। क्या हुआ उन 5 कुंवारियों को? उनके लालटेन का तेल खत्म हो रहा था। लेके तो चली थी, लेकिन तेल खत्म हो रहा था। मोमबत्ती का मोम गलता जा रहा है और जो तेजों में था। हम आपको बताना चाहते हैं, पिछले दिनों के तेज के ऊपर कनायत मत करो, उस पर स्थिर मत हो जाओ, क्योंकि ये तो कम होगा, ये तो घटता चला जाएगा। अगर तुम चाहते हो अपने स्टैंडर्ड को बनाए रखो, अपने ऊंचाई में और ज्यादा बढ़ते चले जाओ, तो और तेल अपनी विक को और ठीक करो। अरे विक को ठीक करने में क्या होता है? हाथ जलता है, उसको तोड़ना पड़ता है, उसकी काली काली ऊपर चीजों को हटाना पड़ता है। हम कई बार ना विक तोड़ना चाहते, ना कालीमा हटाना चाहते, कहते खूब जलो। नहीं जलेगी, ये लालटेन में ज्योति नहीं दिखाई पड़ेगी। इसके लिए अपनी जली हुई कालीमा को हटाना पड़ेगा, उस खराबी को जो रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे समय के लिहाज से, वर्ष के लिहाज से खराब हो गई है, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं थे, लेकिन खुदा ने धीरे धीरे ऐसा बना दिया। कैसे बना दिया? अगर हम रिजिड होते, अगर हम सख्त होते कि नहीं हम तो नहीं बदलेंगे, तो खुदा बाप भी आसमान से जमीन पे आ जाता, हमको बदल नहीं पाता। सच बता रहा हूं, कई बार हम लोग इतने ठूठ हो जाते हैं कि हम कहते खुदा बाप आओ बदल दो, आओ बदल दो, हम नहीं बदलेंगे। तो खुदा कहता बेटा मेरा रास्ता और है और तुम्हारा रास्ता और है। वो किसी और को, जब लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, अगर तुम चुप रहोगे तो पत्थर क्या है, ये क्या है? खुदा बाप ने रास्ता बदल दिया। वो कहता है जिस नगर में तुमको लोग ग्रहण ना करें, उस जगह की धूल झाड़कर किसी और मार्ग में निकल जाना, जहां पे तुम्हारी लोगों को आवश्यकता है वहां पे चले जाना। और आपको सब बता रहा हूं, आप में से बैठे हुए हर एक शख्स, हर एक लीडर, हर एक पास्टर से कहना चाहता हूं, खुदा है आज भी बरकत देने वाला। और जो तेजों में था, वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजों में, कहिए उससे बढ़कर तेजों में, आपके लिए सन 2022 बढ़कर तेजों में है। और ये भी तेजों में 365 दिन तक रहेगा, ये भी कम हो जाएगा। फिर आप 23 में जाइएगा, क्या बढ़कर तेजों में, उससे बढ़कर भाई थोड़ा और। शराब पीने वाला कुछ ऐसे ही बोलता, थोड़ा और। आप भी नशे में हो जाइए, यीशु के नशे में, उसके लहू के नशे में हो जाइए। थोड़ा और पिला दे साकी, थोड़ा और पिला दे। दाऊद क्या कहता है? मैं तो उस जिंदा परमेश्वर के लिए और नाचूंगा और बेहुरमत होऊंगा। और तू जो अपने आप को शानदार समझती है, तेरी हैसियत खुदा खाक में मिला देगा, मैं तो बेहुरमत होऊंगा। और इतना खुदा ने उसको हुर्मत बख्शी, खुदा ने इज्जत बख्शी कि खुदा ने अपने कलाम में लिख दिया, उससे तो मेरा दिल लग गया है। काश के आप बेहुरमत होते चले जाओ और खुदा तुमको हुर्मत देता चला जाए, और खुदा कहे तुझसे तो मेरा दिल लग गया है। अपने जहन के अंदर इस बात को कतई मत आने दीजिए था कि जो था
वो सब कुछ था, अब कुछ नहीं बचा। अरे अभी तो बहुत बचा है, अभी तो खजाना खुला ही कहां है खुदा का। अरे खुदा खजाने से भरा हुआ है, और खुदा एक दिन का खुदा नहीं, एक हफ्ते का खुदा नहीं, एक साल का खुदा नहीं, सालों साल का खुदा है। देखो मैं जमाने के अंत तक, एक दिन आएगा जमाना अंत होएगा, और उस दिन तक का खुदा है। मेरे बाप ने मुझसे वायदा नहीं किया, मेरी मां ने वायदा नहीं किया, मेरी पत्नी नहीं बोली मुझसे आज तक जमाने के आखिर तक रहेंगी। खुदा कहता है मैं जमाने के आखिर तक रहूं। उससे दिल लगा लो, उससे बहुत प्यार करो। अरे वो प्यार के काबिल है। इस दुनिया के अंदर हम लोगों से प्यार करते धोखा मिलता है। इस दुनिया के अंदर चीजों से प्यार करते चीजें सड़ जाती, गल जाती, दीमक लग जाती, रिश्ते खत्म हो जाते। उससे प्यार करो, वो उसमें दीमक नहीं लगती, उसमें कीड़ा नहीं लगता, उसके मोहब्बत में कीड़ा नहीं लगता, वो बुढ़ापे में भी संभाल लेता है। मैं तेरे बुढ़ापे तक तेरे साथ रहूंगा। पुरानी तेज के बारे में अगर आप चर्चा सुनेंगे तो वो पर्टिकुलर एक समय के लिए होता था, वो तेज एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता था। इस समय तक है भाई। मूसा के तेज के बारे में लिखा है वो दिन प्रतिदिन क्या था, घटता चला जा, एक पर्टिकुलर समय के लिए था। और मैंने लिखा है और वो तेज जो था वो पर्टिकुलर लोग के लिए था, किसी शख्स विशेष के लिए। जैसे मूसा, मूसा जैसा कोई आदमी नहीं, गजब का आदमी था। मूसा खुदा से बातचीत करता था, मूसा से खुदा बातचीत करता था। मूसा के लिए खुदा कहता था ऊपर आ जाओ। मूसा भैया बहुत अच्छे, हम मूसा ही देख देख खुश हैं। लेकिन आज का खुदा जो है ना, ऐसे लाखों मूसा पैदा करना जानता है। लाखों मूसा। एक मूसा पर घमंड करो, लेकिन उस खुदा पे भी घमंड करो जो तुमको भी मूसा सा जलाल देगा, जो तुम्हारी जिंदगी को भी मूसा के जलाल सा भर देगा, तुम्हारी जिंदगी को मौजज़े करने वाला इंसान बना देगा। तुम्हारी जिंदगी को पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर पीपल, किसी शख्स विशेष के लिए और एक जगह पे। मूसा भैया पहाड़ पे चढ़ोगे वहां पे जलाल मिलेगा, उसके बाद नीचे आ जाओगे तो जलाली लोग मिलेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे कि वो सोने को लोगों के गलों से उतरवा करके आग में डालेंगे, उसमें से एक देवता निकाल देंगे, ये भी जलाली। आजकल दुनिया के अंदर दुनिया की चीजों ने हमको ऐसा गुमराह कर दिया कि खुदा के जलाल से हटकर हमको चीजों का जलाल बहुत अच्छा लगने लगा, चीजों का जलाल। और तभी तो मूसा की बहन और मूसा का भाई कहने लगे, अरे ये अगुआ बन बैठा है, क्या खुदा इसी से बातचीत करता है? क्या खुदा हमसे बात नहीं करता? अभी तक बात नहीं करी, अभी तक बात नहीं करी, लेकिन फिर भी कह रहे हैं खुदा हमसे बातचीत नहीं करता है। तो खुदा को आसमान से जमीन पर आना पड़ा। बुला लाओ अपनी बहन को, अपने भाई को, मैं उनसे पूछूंगा कब मैंने तुमसे बातचीत करी, कब मैंने तुमसे कोई बात कही कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं मूसा के साथ हूं, ये मेरा बंदा है, ये मेरे हुक्मों को मानता है। और आज हमारी और आपकी जिंदगी की गड़बड़ी यही है, हम लोग यीशु के तौर और तरीके को सीखना नहीं चाहते, अपने तरीके को इंप्लीमेंट करना चाहते। और तब लिखा हुआ है और मरियम कोढ़ी हो गई और मरियम के कोढ़ निकल आया। मैं जब पढ़ रहा था, मैं इसमें मनन कर रहा था, गौर कर रहा था इन तमाम चीजों के ऊपर। मैं चाहता हूं मरियम भी कहती,
हारून भी कहता, खुदा बाप तुम मूसा से बात करते हो, मुझसे भी बात करो। तो खुदा मूसा से, हारून से भी बात करता, मरियम से भी बात करता। मैंने निकाला है मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15वें पद के अंदर। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार कहां पे प्रचार करो? सारे जगत में जाकर। जगत कहते संसार को। सारे जगत में जाकर काहे के लिए? तमाशा दिखाने के लिए। देखो, है एक मदारी आया है, एक है जो जादूगर आया है, लोग उस जादूगर को देखें। नहीं, लिखा है और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ऐसा सुसमाचार कि यीशु तुम्हारा भी है। यीशु हमारा ही नहीं, आपका भी है। कोई भी खादिम सिर्फ इस बात के घमंड ना करे कि खुदा को मैंने पा लिया। अरे खुदा को तो सब पा सकते हैं, सब लोग पा सकते हैं। कहिए मैं भी पा सकता हूं, कहिए मैं भी पा सकता हूं। आपका खुदा भाई, बोलना नहीं आता, खुदा को पालो, बोलने लगोगे। गाना नहीं आता, खुदा को पालो, गाने लगोगे। 16 पद में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बस कंडीशंस हैं, थोड़ी बहुत, थोड़ी कंडीशन को दबा अपने। जो विश्वास करे। अब लोग हलवा खाना चाहते हैं, सिर्फ हलवा खाएंगे और हम कुछ मेहनत नहीं करेंगे, न सूजी देंगे, न किशमिश डालेंगे, न काजू डालेंगे, कुछ नहीं, हलवा खाएंगे। तो ऐसे बहुत से लोग हलवा बनाने वाले हैं। लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। कुछ करना होगा मेरे भाई, मेरी बहन, तुम्हें कुछ करना होगा। विश्वास करो यीशु पर, कामिल विश्वास, सिद्ध विश्वास, और उसी के नाम का बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करे, हम तो नहीं करेंगे, तो क्या लिखा है? वो दोषी ठहराया जाएगा। वो दोषी है, अब उसे कुछ नहीं मिलेगा। अब वो ऐसे ही कहता रहेगा, मैं तो यहां पे 1992 से आ रहा हूं, बताइए हमें तो कुछ नहीं मिला। हमारे साथ क्या हुआ पादी साहब? हमको तो कुछ नहीं मिला। 92 से जुड़े हुए हैं आपके साथ, 93 से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा गिनती तुम गिनो, हमें नहीं मालूम इसके बारे में। 92, 93, 95, 2000 से जुड़े हो। और कहने बहुत से लोग तो अभी भी जुड़े हैं, वो अभी कुछ दिनों पहले जुड़ा, और जने क्या क्या करता है, दौड़ता रहता है इधर से उधर। तो खुदा बाप है, कुछ दोगे तो कुछ पाओगे। जब उसको दोगे तो पाओगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 47वें पद में लिखा, और यरूशलेम से लेकर, देखिए ध्यान देकर सुनिएगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, कहां 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 कहां? सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार यीशु के नाम से किया जाएगा। उसी का नाम है जो सर्वशक्तिमान है, उसी का नाम है जो अद्वितीय है, उसके श्रेणी में कोई खड़ा नहीं होता। उसी के नाम से सब जातियों में। अगर आप को ऐसा लग रहा है कि हम कहीं और से, किसी और लोक से आए हैं, तो खुदा का कलाम ये वाला आपके लिए है, सब जातियों में। आप किसी न किसी जाति के हो ना। इजरायली नहीं हो कोई बात नहीं, फिलिस्तीनी हो, फिलिस्तीनी नहीं हो कोई बात नहीं, कनानी हो, कोई हो। पहले खुदा के कलाम में, पुराने नामे में पढ़ेंगे तो लिखा है, खुदा बाप हिदायत दे के कहता था, तुम कनानी, हित्ती, परिज्जी, हब्बी और फलाने लोगों से कोई शिरकत। लेकिन नए जमाने के अंदर यीशु मसीह आ गया, कहते उनसे भी जाके मिलो और उनको भी सुसमाचार सुनाओ, वो भी यीशु को जान जाए। देखिए सन 2022 सिर्फ आपकी जिंदगी में नहीं, उनकी जिंदगी में भी आया। और जो तेजोमय था, पहले तेजोमय था, वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, उससे भी बढ़कर है। आप बोलिए उससे भी बढ़कर। यूहन्ना 3:16,
क्या लिखा है? ये लो, ये तो ऐसे ही पढ़ दीजिए, उसमें क्या पढ़ेंगे, पढ़िए क्या? ताकि जो कोई, बोलिए जो कोई, हिंदी में, अंग्रेजी में, फारसी में, उर्दू में, बिलायती में, जो कोई। आप हिंदी जानते हो? अरे कुछ नहीं जानते, कोई बात नहीं। आप भी अगर यीशु पर विश्वास करोगे तो क्या मिलेगा? अनंत जीवन पाएगा। और उसके लिए एक और बात मैंने खोज के लिखी है, मत्ती 26:28 में यहां लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है, ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त, बहुतों के, बोलिए बहुतों के, जो बैकस्लाइड हो गए उनके लिए भी। कहते हैं लोग, अगर यहूदा इस्करियोती आत्महत्या ना कर लेता था, ऊपर से गिर के जान ना देता, फांसी ना लगा लेता, क्या क्या कहते हैं उसके लिए, तो नजात तो उसके लिए भी थी। यीशु का खून बहाया गया है, लेकिन उसने यीशु के लहू को आत्मसात नहीं किया, यीशु पर विश्वास नहीं किया जो जगत के लिए बहाया गया। लिखा है, और ये वाचा का वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। पाप हमने किए, और पाप ही हमारी जिंदगी के अंदर अंधकार लेकर आया। हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर पाप है जो अंधकार लेकर आता है। जब कभी भी कोई बात समझाई जाए, कोई बात कही जाए, बुरा मत मानिए भाई। समझाएंगे तो उसे जिसके अंदर कुछ कमी दिखेगी ना, तो वो चीज हटाने की कोशिश कीजिए। प्लीज इसे हटा दीजिए, देखिए आप भी जलाली बन जाओगे। आज मुझे ये बातों को कहने का हियाव खुदा ने इसलिए बख्शा क्योंकि खुदा माफ करे, हमने अपने पर काम किया है, अपने पर कार्य किया है। खुदा हम नहीं, ये वाला नहीं, हम नहीं करेंगे, ये खराब काम नहीं करेंगे, हम आंखों को खराब नहीं करेंगे, हम कानों को खराब नहीं करेंगे, हम जबान को खराब नहीं करेंगे, अपने दिमाग को खराब नहीं करेंगे। ये काम किया है। आखिरी बात बता रहा हूं, खत्म करूंगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, आखिरी बात यह है प्रेरितों के काम 1:8 में, ये उसका मंत्र है। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब, कहिए तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक, कहिए पृथ्वी की छोर तक, पृथ्वी की छोर तक उसके गवाह होगे, उसके गवाह होगे। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, यीशु का लहू बहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा और उसके लहू से अपने आप को धो लेगा, यीशु है आपके लिए। लेकिन उसके बाद कहता, बेटा सब कुछ तुम ऐसे ही नहीं कर पाओगे, पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा ले लो। जब पवित्र आत्मा आएगा तब गाना भी गाओगे, अच्छे अच्छे नाटक भी करोगे, अच्छे तरीके से कलाम भी पेश करोगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा